ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादिमान कर मंगल करे उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज से भावे इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में मान मान जिन विचरे हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण पढ़ रहे हैं। विशेष सामान्य जानने से विशेष बलवान है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों त्यों वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है। ठीक है ना। माने अपने को ये टोडामल जी कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो सम्यक दर्शन में असली निमित्त है, जिस कारण के बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। टोडामल जी साहब ने जब सम्यक दर्शनों के कारणों की चर्चा करी तो उसमें 3 तरह से चर्चा की है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ वो, लेकिन टोडामल जी साहब ने ये कहा, जब ये प्रश्न किया, अभी 9वें अधिकार में आएगा वो प्रकरण, कि वास्तव में जीव को बुद्धिपूर्वक जीव का पुरुषार्थ है क्या, जीव क्या कर सकता है। तो टोडामल जी ने एक जवाब दिया है कि जीव के हाथ में तत्व विचार करने के अलावा कुछ नहीं है, और तत्व विचार से ही सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में है ना। तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और तत्व विचार हम आसानी से कर सकते हैं। पूजा पाठ भक्ति उपसम ज्ञान तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा व्रत शील संयम ये सब कर्माधीन है। ये जीव के पुरुषार्थ नहीं है। जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जीव तो केवल तत्व विचार कर सकता है कि साहब व्रतशील संयम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये व्रतशील संयम आदि भी जीव के नहीं है। कैसे नहीं है। जीव का कसाय का उदय मंद हो तो वो व्रतशील संयम कर सकता है, और कसाय का उदय तीव्र हो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कि कैसे, देखो उसके लिए उत्तर देता हूँ। चौथे गुण स्थान में रहने वाला सम्यक दृष्टि, जिसके अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व तो चला गया, वो जीव एक भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है, जरा सा भी नियम नहीं ले पा रहा, जबकि सम्यक दृष्टि है वो, लेकिन उसके अप्रत्याख्याना वर्ण का इतना तीव्र उदय है कि एक भी व्रत लेने का भाव नहीं आता उसे, जबकि पूरा वस्तु स्वरूप समझता है, आत्मानुभव करके बैठा है। निरंतर भेद ज्ञान जिसके चित्त में चलता है, जो निरंतर भेद ज्ञान की धारा जिसके अंदर दौड़ती है, जो कभी भी स्वप्न में भी संयोगों को, कर्म को, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म को अपना स्वरूप नहीं मानता, ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव एक व्रत नहीं ले सकता। ठीक है। पुरुषार्थ करे ना, व्रत ले लेना, कि व्रत का पुरुषार्थ नहीं होता, अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ होता है। और अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ व्रत नहीं है, गहरा तत्व अभ्यास है। तो वो गहरा तत्व अभ्यास 1 मिनट में नहीं होता,
वो निरंतर तत्वाभ्यास करता रहे करता रहे करता रहे। उसमें भी अगर कसाय मंद हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक नहीं हो तो नहीं हो। तत्वाभ्यास रोज, आदिनाथ रोज तत्वाभ्यास करते होंगे कि नहीं? भरत जी रोज तत्वाभ्यास माने वेद विज्ञान जिनकी धारा में निरंतर छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो एक समय भी ऐसा तो नहीं होता होगा ना जब वेद ज्ञान की अविरल धारा रुक जावे है, कभी वेद ज्ञान की नदी सूख जावे, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि के 3 काल में संभव है? कभी नहीं है। चाहे वो कितने ही विषय भोगों में हो, चाहे कितने ही संयोग हो, उसकी वेद ज्ञान की धारा टूटती नहीं है, तभी तो उसके सम्यक दर्शन कायम रहता है। ऐसा होने पर भी करोड़ों वर्षों तक जीवन चलता रहता है और एक भी व्रत लेने का भाव नहीं आता। अब दूसरा करो, एक आपका एग्जाम्पल हो गया, अब इसके अपोजिट रखो। मिथ्या दृष्टि अनंतानुबंधी कसाय जिसके है, मिथ्यात्व जिसकी परिणति में पलता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कसाय की मंदता होने पर मुनि बन जाता है आश्चर्य की नहीं? तो वो जीव उन क्रियाओं का कर्ता कहाँ है? जीव व्रतशील संयम का कर्ता कहाँ है? एक मिथ्या दृष्टि है जिसके सम्यक्त का ठिकाना नहीं है, और वो शादी छोड़ दी, घर गृहस्थी छोड़ दी, साधु हो गया है ना, और जिसको अभी वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, समझ नहीं है, और जिसके वस्तु स्वरूप की समझ है वो व्रत नहीं ले रहा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध ये हुआ कि ये व्रतशील संयम आदि जड़ की क्रियाएं, पूजा पाठ भक्ति, ये सब कसाय की मंदता में होते हैं। इनको अपना पुरुषार्थ मानना, मैंने किए तो मिथ्यात्व है। कोई जीव थोड़े से संयम लेने के भाव ज़्यादा रहते हैं, ऐसे बहुत से जीव होते हैं, देखे होंगे आपने, उन्हें न स्वाध्याय से मतलब, न भेद ज्ञान से मतलब, न तत्व विचार आदि करते हैं, बस उनको हमेशा उनकी परिणति में त्याग की भावना रहती है। देखे होंगे ऐसे, आपने बहुत देखे होंगे, आपने देखे हो चाहे नहीं देखे हो, मैंने तो बहुत देखे हैं। और अज्ञानी जीव जिनके तत्वाभ्यास नहीं है, पता नहीं उनके कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनको त्यागने की बहुत पड़ती है। अपन उनसे कहो कि पहले समझ लो कुछ, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं समझना, हमें तो त्याग करा दो, हम तो ये छोड़ देंगे, हम तो ये छोड़ देंगे, हम तो ये छोड़ देंगे। तो देखो भाई, टोडामल जी साहब कहते हैं कि ये जो बाहर की चीज़ें हैं, इनमें जीव का रंच मात्र भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो कसाय की मंद हो जावे तो अपने आप दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, व्रत के परिणाम आने लगे, और कसाय तीव्र हो जावे तो एकदम से कसायवान हो जावे। इसलिए कसाय की मंदता के आधार से व्रतशील संयम धारण नहीं करने चाहिए। उल्टा समझा रहा हूँ मैं, कसाय मंद है लेकिन उसके आधार से व्रत नहीं लेने चाहिए, प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। कि क्यों नहीं लेनी चाहिए? हाँ, कि भैया ये कसाय की मंदता तेरे हाथ में थोड़ा ही है। कि अब भी तेरी उदय तीव्र पलट जाए तो अब भी तो फिर एकदम आफत हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है, पंचम गुण स्थान में तभी जाएगा जब उसके सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना पंचम गुण स्थान में नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब पंचम गुण स्थान में जो प्रथमा आदि है वो ले ले, पहले साधु बन जाए, कि बन जाओ तुम साधु, सम्यक दर्शन बाद में ले लेना। तो ऐसी जिन धर्म में आज्ञा नहीं है। वास्तव में जो अपवाद स्वरूप कुछ जीव बिना सोचे समझे दीक्षाएं ले लेते हैं और बाद में भले ही सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होने का तो निषेध नहीं है, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। अब कोई जीव बन ही गया तो क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना? जैसे दुनिया में भी होता है ना कि भाई ऐसे काम ऐसे करना चाहिए, वो किसी ने उल्टा कर दिया, जब कर ही दिया तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, टिकट लेके गाड़ी में चढ़ना चाहिए। अब एक आध आदमी बिना टिकट के चढ़ गया तो उसे फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? कि भैया तुम बिना टिकट के चढ़े हो, इधर आओ। क्या साहब चढ़े, लाओ पैसे दो, ले लो, ठीक है, हमें तो पैसे चाहिए है, अब तुम जाओ। आप समझ गए ना? ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि अगर कोई जीव कदाचित कसाय की मंदता में व्रत आदि धारण कर ले
और सम्यक दर्शन आदि नहीं हो तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन ले ले, उसकी मना नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे राजमार्ग क्या है, कैसे करना चाहिए, तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये कसाय की मंदता के आधार से जिनागम में व्रतादि धारण करने की कोई सलाह नहीं दी गई है, चाहे कसाय तुम्हारी बिल्कुल ही मंद क्यों ना हो। तो भी आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी कसाय मंद है तो तुम इसका भरपूर उपयोग तत्व विचार में करो। क्या? सारी ताकत काय में लगाओ। जैसे देखो कैसे कि मैं 18-19 साल की उम्र है मेरी, 20 साल की उम्र है, मान के चलो 21 साल की उम्र है, और मुझे इतनी कसाय मंद है कि मुझे शादी करने का राग नहीं आता, बिल्कुल विकल्प ही नहीं आता। बहुत कसाय मंद है मेरी, स्त्री की तरफ देखने का भाव ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करें, मैं ब्रह्मचारी व्रत ले लूं? तो आचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारी कसाय मंद है तो अभी तुम ब्रह्मचर्य की घोषणा मत करो। अब तुम इस कसाय की मंदता को, जो तुम्हें दर दर के विकल्प नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, अब तुम सारी ताकत आत्मा के अनुभव में लगा दो, खूब तत्व विचार करो, खूब भेद विज्ञान करो, और जैसे ही सम्यक दर्शन हो जाए फिर ले लेना। देख आप समझ गए, कहीं हम पहले ले ले तो क्या दिक्कत है? भाई पहले लेने में ये दिक्कत है कि अभी तुम समाज के सामने घोषणा कर दो कि मैं ब्रह्मचारी, या किसी से ब्रह्मचारी व्रत ले आओ और समाज के सामने ब्रह्मचारी बन जाओ। तो तुम ब्रह्मचारी काय के आधार पर बने थे कि तुम्हें शादी स्त्री का विकल्प नहीं आता था, समझ में आया? कसाय मंद थी तो ये तो काया का ब्रह्मचर्य था, विकल्प नहीं आया, मन का भी ब्रह्मचर्य, लेकिन अंदर आत्मा में रमणता तो हुई नहीं, जो असली ब्रह्मचर्य का अंश है वो तो प्रकट हुआ नहीं। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम अभी इस आधार पर घोषणा मत करो, शांति से अभ्यास करो। घर वाले कहें कि शादी कर लो तो कहो कि अभी मैं 2-4 साल पढ़ाई लिखाई तत्व अभ्यास में हूँ, मैं कर लूँगा अपने हिसाब से, और खूब सत्संग करो, कोई मना नहीं है, खूब संत साधु के पास त्यागी रहो, लेकिन एकदम जल्दबाजी मत करो, सारी ताकत काय में लगाओ, एक आत्मानुभव तत्व विचार करने में लगाओ, और जब वहाँ पर सम्यक दर्शन हो जाए तो वह फिर ले लेना, उसके बिना क्या जरूरत है। और कि साहब उसके बिना ले ले तो क्या परेशानी है? भाई उसके बिना ये परेशानी है कि ये कर्म का उदय कब तीव्र होता है, कब ये पलटी मारता है, पता नहीं चलता है। आज तुम अभी कह रहे हो, मैंने कितने देखे हैं ऐसे ब्रह्मचारी जिनने बाद में शादी करी, समझ में आया? हाँ, कितने मेरे साथ पढ़ते थे, कितने मेरे आगे पीछे पढ़ते थे, विद्यार्थी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। और ये तो मैं अपने इधर के बता रहा हूँ, मैंने उधर के तो गिनती नहीं है कितने देखे। समझ में आया कि क्यों? कि पहले एकदम लग गए किसी ब्रह्मचारी जी के साथ, है ना, और बस हम उनके जैसी नकल करने लगे, और समाज में थोड़ा तो भैया जी तो करने ही लगते हैं लोग। अभी कोई भी भाई साहब के साथ लड़का रहता है वो भी भैया जी बन जाता है ना, तो मजा आने लगता है, उसमें क्या आनंद आने लगता है, और वो एकदम से बिना सोचे समझे ऐसा भेष धारण कर लेता है कि घोषणा करे चाहे नहीं करे लोग उसे ब्रह्मचारी समझने लगते हैं, क्योंकि तुमने भेष ऐसा धर लिया ना। अब भेष तो दुनिया सोचती कि ऐसे भेष ऐसे कपड़े पहन रहे हैं तो ब्रह्मचारी भैया बनेंगे, और तुम 2-4 साल बाद अचानक सूट बूट में दिखने लगो, एकदम तुम शादी करने लग जाओ, तो हंसी के ही पात्र बनते हो ना, बनते हो कि नहीं बनते हो? और फिर बाद में तुम एडजस्टिंग करते रहते हो कि नहीं वो ऐसा था, घर वाले कह रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब से बेकार की बात है, हम अंदर की असलियत जानते हैं, क्योंकि घर वाले तो तुम्हारे पहले भी कह रहे थे, तब क्यों नहीं माने तुम? आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ऐसी हमारे निमित्त से जिन धर्म की हंसी उड़े, ब्रह्मचर्य जैसा पद, महान पद, उसकी हंसी मजाक बने, ऐसा कार्य हमें 3 काल में भूलकर नहीं करना चाहिए। खाली ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, हमारे निमित्त से जिन शासन की अप्रभावना हो, ऐसे पद धारण करके नीचे कार्य करना बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तुम साधु बन गए, और तुम्हारा साधु बनने के बाद भी ना तुम्हारा लड़कपन गया, ना चटोरापन गया, न लालसाएं गई, न बांछाएं गई, तुम सब ज्यों के त्यों बस कपड़े उतार दिए।
तो तुम क्या करोगे? जिन धर्म को लजाओगे, हंसी ठिठोरा करोगे, तुम्हें को कैसे देख के लोग कहेंगे। अब कई होता है, कई समाज में ऐसा होता है कि कई साधु इतनी हल्की नेचर रखते हैं, हल्का आचरण करते हैं कि लोग उनको देख के हंसते हैं, लेकिन बस उनकी पीछी कमंडल देख के नमस्कार कर लेते हैं। बाकी देखते तो ये कैसे साधु है, लेकिन सोचते यार भैया अब नग्न दिगंबर है, अपन तो नमस्कार करो और चलो। लेकिन अंदर से वो भी भाव भाषण उनको भी होता है कि ये कैसे साधु है। आप समझ रहे हो ना? माने हमें अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए पद को धारण करने के पहले तुम्हें सम्यक दर्शन होना चाहिए। वरना सम्यक दर्शन के बिना तुम कब पद की मर्यादा तोड़ दोगे, कब तुम नीचा आचरण करने लगोगे, कब तुम्हारी प्रवृत्तियां खोटी हो जाएंगी, ये तुम भी नहीं जानते। क्योंकि कर्म का उदय बड़ा विचित्र खेल है। देखो भाई, ये कर्म केवल आत्मानुभवी पुरुषों से डरता है। क्या कहा मैंने? ये जो कर्म है ना, कर्म, ये केवल आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि जीवों से डरता है। बाकी ये किसी से नहीं डरता। चाहे तुम कुछ भी कर लो, ये कुछ भी करा देगा। समझ में आया? इसलिए पहले अपना आधार मजबूत करो। महल बनाने की मत सोचो, पहले जमीन लो जिस पे महल बनेगा। और जमीन नहीं होगी और महल बनाने के सपने देखोगे और हवा में महल बना भी लोगे, क्यों? क्या होगा? हवा में महल कितने दिन टिकेगा? है ताश के पत्तों के सम जीवन ढह गया। ताश का महल बना लेते थे ना अपन बचपन में, एक एक कार्ड लगा के। क्या होता था? जरा सा हाथ लगते ही बिखर जाता था। रेत के घनौंदे बनाते थे। क्या होता है? ऐसे ये बाहरी आचरण अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, लेकिन इस आचरण को पालने से धर्म नहीं होता। इस आचरण को तो जब पाला जावे जब अंदर का धर्म मिल जावे। ये श्री गुरु कहते हैं कि तुझे अभी खबर नहीं है वस्तु स्वरूप की, तू तत्व अभ्यास नहीं करता। ये जो टोडामजी साहब ने लिखा ना, विशेष तत्व जानना चाहिए। क्या लिखा? सामान्य जानने से विशेष बलवान है। ज्यों ज्यों विशेष जानता है त्यों तो वस्तु स्वभाव निर्मल भाषित होता है, श्रद्धान मजबूत होता है। अभी हमारा एक ही काम है कि हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? दो बातें पूछूंगा आपसे, बहुत काम की हैं, ध्यान दो। कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से? उपादान से होता है। सुनील जी वहाँ क्यों बैठे? तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जाओगे बीच में? अच्छा ठीक है, बताओ कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? अरविंद जी बताओ, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? जल्दी बोलो। उपादान से। संकोच है बोलने में, फिर से बोलो। कार्य उपादान से। तो आप ये मत सोचा करो, बोला करो। बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ये क्यों सोचते हो कि यार मैं गलत तो नहीं बोला? गलत तो सही कराएंगे, सही तो सही हो गई। बोलो कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से? उपादान से। कई श्रोता कहते मेरे अरविंद जी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। हमने कहा भाई सुनवा के रहेंगे। कार्य निमित्त से होता है कि उपादान से? बोलो उपादान से। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। और दिखता निमित्त है, उपादान दिखता नहीं। ठीक है? कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं, और दिखता निमित्त है, उपादान नहीं। ठीक है? अब ये गुत्थी सुलझाओ कि जो दिखता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखता नहीं है। ये गुत्थी जिसने सुलझा ली वो सम्यक दृष्टि। और ये गुत्थी इतनी आसान नहीं है सुलझाना कि हमने तुमसे कह दिया कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं, और तुमने मान लिया और बोलना सीख लिया कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं, और हो गए सम्यक दृष्टि। ऐसे नहीं है। अरे भाई, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वाले, निरंतर समय सार पढ़ने वाले निमित्त की दृष्टि नहीं छोड़ पाते हम सब।
तुम कल का जो तुमने जीवन जिया है, तुम्हारे जीवन में जो कल गया है, 24 तारीख गई ना, आज 25 है, 24 तारीख में तुम याद करो तुमने दिन भर में कितने बार ये निर्णय किया कि उपादान से कार्य होता है, निमित्त से नहीं। कितने बार तुम्हारी नजर उपादान पे गई। अभी उल्टा करो, कितने बार तुम्हारी नजर निमित्त पे गई? बोलो। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब दृष्टि निमित्ताधीन रहती है, तो अब वो निमित्ताधीन दृष्टि तोड़नी है ना, कि हाँ साहब तोड़नी है, तो कैसे टूटेगी? अगर जिस तरीके से तुम जीवन जी रहे हो, अगर उस तरीके से टूटती तो अभी तक क्यों नहीं टूटी? प्रश्न है। तुम 25 साल से स्वाध्याय सुन रहे हो, तुम्हें 25 साल पहले खबर लग गई थी कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। ये 25 साल पहले पता चल गया था ना। अरुण जी एक बात बताओ, सच बताना, आप कितने साल से मोक्ष हो? 22। वेरी गुड। एक 22 वाले तो मिल ही गए, है कि नहीं? 22 साल से ये है और 22 ही साल से मैं हूँ। गजब की बात है, समझ में आए कि नहीं? आओ, 22 ही साल से मैं हूँ, 22 से हमारा गुणा भाग सही चल रहा, ठीक है कि नहीं? क्यों? 18 और 22 40, बिल्कुल ठीक। बोलो कितने अरविंद जी, कितने साल से हो? ये भी 15 साल से तो सुन ही रहे हैं कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, है ना। अब श्री गुरु प्रश्न करते हैं कि अब ये बताओ, तुमने ये सुनने के बाद भी तुम्हारी ये मान्यता नहीं बदली, इसका कारण क्या है? हमने तुम्हें सही बात तो सुना दी थी, सही बात तुम्हारे कान में भी पड़ गई थी और तुमने हाँ भी भरी थी। ऐसा भी नहीं कि तुमने विरोध किया था, तुमने भी तर्क से, युक्ति से, आगम से, पर गुरु के उपदेश से तुमने भी कहा था एकदम साची बात छे, बिल्कुल साची बात करूं। क्यों? साची बात थी ना, एकदम सही। लेकिन श्री गुरु कहते हैं ये तुम्हारे ज्ञान में आने पर भी तुम्हारी श्रद्धा का परिणमन विपरीत बना रहता है, श्रद्धा का परिणमन सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है? क्यों है ये सब? हम रोज सुनते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, फिर भी मेरी श्रद्धा में मैं शरीर हूं ये निर्णय बना रहता है, मैं आत्मा हूं उस तरफ नहीं जा पाता हूं। मैं रोज अपने ज्ञान में पुण्य में दम नहीं है, पुण्य बंदगई कारण है, पुण्य आश्रव भाव छे, कोई धर्म नहीं, ये मुझे रोज रोज सुनाया जाता है। फिर भी ये पुण्य में मेरी लालसा क्यों नहीं टूटती? फिर भी मैं पुण्य के पीछे क्यों भागता हूँ? मुझे रोज बताया जाता है कि पर द्रव्य में सुख नहीं। मैं रोज सुनता हूँ कि परिग्रह में कोई सुख नहीं, धन, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, और प्रत्यक्ष मुझे ऐसा दिखता भी है कि इनमें कोई सुख नहीं है। फिर भी मेरी सारी चेतना, मेरी सारी शक्ति, मेरा सारा उपादान इन्हीं द्रव्यों में क्यों लगा रहता है? मेरी सारी की सारी शक्ति, मेरा वीर्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरा उपयोग, ये सब मेरा परद्रव्य में क्यों लगा रहता है? ये पूछते हैं हम आपसे। आप अपने आप से पूछो कि आखिर बात क्या है। जब आप गहराई में जाके देखोगे तो उसका मात्र कारण है कि हम गहरे तत्व अभ्यास में नहीं उतरते, हम गहराई में एकांत में तत्व विचार नहीं करते। हम बहुत ऊपर ऊपर ये समझ के चले जाते हैं और वो चौकीदारी तुम्हारी बात सुनता है, अंदर जो मालिक बैठा है वहाँ तक तुम्हारी बात पहुँचती ही नहीं। मैंने कई दफ़े कहा था कि तुम एक याद है तुम्हें, कहानी भी सुनाई थी इस पर मैंने, कि जैसे कोई आदमी किसी महल में जावे और उसका राजा, उसका मंत्री, जो भी है, उसका ऑफिसर अंदर बैठा है और बाहर एक चौकीदार बैठा है, और तुम चौकीदार को सारी कहानी सुना के भाग आते हो और हल्ला मचाते हो कि मंत्री को सुनाया, हल्ला मचाते हो राजा को सुनाया, और वो चौकीदार बड़ा समझदार है। जब तुम कहानी सुनाते हो तो वो कहानी सुनने के 20 रुपये लेता है कि सुनाओ क्या तकलीफ है तुम्हारी। तुम सारी सुनाते हो, बड़े भावों से सुनाते हो, वो सारी सुनता है, वाह बराबर, एकदम ठीक, एकदम। तुम तर्क लगा के, युक्ति लगा के, शास्त्रों के प्रमाण दिखा के उसे पूरी बात सुनाते हो, पूरी बात सुनता है तुम्हारी और एक भी बात का नकार नहीं करता। और तुम उसको कहानी सुना के कहते हो बात समझ में आ गई, वो कहता बिल्कुल समझ में आ गई।
अब मैं जाऊं, वो कहता है जाओ, और फिर अगले दिन आते हो फिर सुनाते हो। वो चौकीदार तुम्हारी कहानी कभी अंदर पहुंचाता ही नहीं, समझ में आया। और चौकीदार को भी मजा आने लगता है कि अच्छी कहानियां सुनाता है, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, रोज सुनाया कर। और हम रोज स्वाध्याय में आके वो कहानियां सुनते हैं और हमारा थोड़ा सा मन बहल जाता है। संसार असार है सब विधि संसार असारा, यहाँ में सुख नाही लगा रहा, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे। आहा, कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो तुम्हें बहुत आराम देती है। ख्याल में आया? थोड़ी 12 भावना पढ़ ली, थोड़ी भगवान की भक्ति कर ली, थोड़ी पूजा कर ली, चावल चढ़ा लिए, थोड़ा स्वाध्याय सुन लिया, बढ़िया भगवान का अभिषेक कर लिया, तो तुम्हें ऐसा लगता है आहा धन हो गया मैं। और फिर तुम घर चले जाते हो। चौकीदार भी को, और फिर वो रोज रोज प्रतिक्रिया दोहराने से वो ऐसी आदत डेवलप हो जाती है कि फिर तुम्हें ये धर्म लिखने लगता है। आप आज एक बात बताओ, हमें लगता नहीं है कि धर्म है, और जब हम इन कार्यों में विशेष प्रवृत्ति करते हैं तब हमें ऐसी फीलिंग नहीं आने लगती कि आई एम धार्मिक? नहीं आती हो तो बताओ। जबकि आप हृदय पे हाथ रख के बताओ कि आश्रव के अलावा था क्या? इसमें ना तो तुम्हारा आत्मा था, ना उसकी अनुभूति थी, ना भेद ज्ञान था, जड़ की क्रिया थी और उसमें एकत्व था। क्या कहा मैंने? जड़ की क्रिया थी और उसमें तुम्हारा एकत्व था। तो ये धर्म है कि मिथ्यात्व? ये धर्म है कि मिथ्यात्व? बराबर। अब भैया तुम खा तो रहे हो नीम के पत्ते, निमोली खा रहे हो, वो भ्रम से मानो कि मैं तो रसगुल्ला खा रहा हूँ, तो मानते रहो भैया इसमें तो स्वाद तो कड़वा ही है, मिलना कुछ नहीं है। ऐसे ही तुम्हें दया दान पूजा भक्ति, अरे जिनका करता जीव है भी नहीं, ये आश्रवादी भाव जिनका करता जीव है भी नहीं, इनमें अपनापन करते हो, इनमें एकत्व करते हो, और स्वाध्याय में चौकीदार को कहानी सुना देते हो। सुतदारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी, है जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना को। ये स्तुतियाँ पढ़ लेते हो, ये भक्तियाँ कर लेते हो, सोचते हो कि मेरे को धर्म हो गया, और वो चौकीदार है तुम्हारी सारी स्तुति सुन लेता है और तुम्हें और गेट से ही भगा देता है। वो कभी तुम्हारी सूचना अंदर मालिक तक पहुंचाता ही नहीं। अब प्रश्न है, ये चौकीदार कौन है भाई, और मालिक कौन है? अभी भी प्रश्न करना चाहिए। उदाहरण तो तुम्हें समझ में आता है, अब मैं बता रहा हूँ। मालिक है श्रद्धा, घबराना नहीं, और ये सुनने वाला है ज्ञान। ये ज्ञान ही श्रद्धा को पलटता है। माने जैसा वो चौकीदार है ना, वो ही अंदर खबर पहुंचाएगा कि भैया ऐसा ऐसा है, पलट जाओ। लेकिन ये जो ज्ञान है इसको तुम बिल्कुल परेशान नहीं करते, सिर्फ सुबह सुबह आते हो, थोड़ा परेशान करते हो, तो वो अंदर तक जाते ही नहीं। अब समझ रहे मैं क्या कहना? लेकिन चौकीदार के पास तुम खड़े ही रहो और बिल्कुल कहो कि जब तक तू अंदर नहीं जाएगा मैं तब तक नहीं हटता, तो फिर वो मजबूर होगा, फिर वो कहेगा भैया रुक जा, जाता हूँ। लेकिन तुम देखा, कभी कभी देखा ना तुमने, सुनील जी ऐसा कभी अनुभव किया होगा, जैसे तुम बहुत जल्दी में हो और कोई तुम्हें काम है किसी से, दुकानदार से कोई काम सामान ले, तो अब दुकानदार से कहते भाई साहब वो माल दे देना, तो वो भी देखता है कि ये बहुत फास्ट में, हाँ दे दूंगा जाओ। वो कुछ नहीं करता तुम्हारा। देखा होगा ना तुमने, ऐसे कभी करे होंगे तुमने जीवन में, रोज ही घटनाएं घटती कि वो भी तुम्हारे तरीके से समझ जाता है कि अभी इसकी कुछ नहीं सुननी। और जब तुम रुक जाते हो, जब खड़े हो जाते हो, वो कहते भाई साहब, वो कहता अरे आ गए तुम, माल कहाँ है, रुको करवाते हैं। भाई साहब मैं अभी 2 घंटे पहले बोल गया था यार, ऐसे तो 1760 बोल जाती है, तुम्हारे बोलने से हमें क्या पता तुम आओगे कि नहीं आओगे, उधार दिया तुम्हें। ऐसे ही ये ज्ञान जो है बिल्कुल ऐसे ही है, तुम्हारे आधे ज्ञान को पूजा पाठ में खर्च कर देते हो। समझ में आया? जो बच्चा खुचा है वो स्वाध्याय सुन के अपने चले जाते हो, ज्ञान कहता छुट्टी, तुम कहते छुट्टी, फिर तुम कहते ज्ञान से लग जा दुकान में,
लग जा मकान में, लग जा कमाने में। तो ज्ञान भी देखता रहता है कि यार इसका इंटरेस्ट कमाने में बहुत है, जोड़ने में बहुत है, संजोगों में बहुत है। तो भाई वो भी तो ईमानदार है। जहाँ तुम्हारा विशेष इंटरेस्ट है वो वहाँ ताकत लगाए, कि जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तुम जबरदस्ती आए हो वहाँ लगाए। क्या करे बेचारा वो तो। अरे ज्ञान का तो काम ही है ना, इंटरेस्ट देखता है, तुम्हारा इंटरेस्ट का है। अब वो देखता है कि बाबूजी को पैसे का चिंतन 12 घंटे चले तो भी कोई आलस नहीं आता, और बाबूजी को तत्व का चिंतन 15 मिनट चले तो कहते बहुत हो गया बहुत हो गया आज, अब इससे ज़्यादा नहीं। प्रवचन होता है ना अपना, तो अभी प्रवचन जैसे चल रहा है तो अभी बढ़िया चल रहा है। अब 9:30 होते यार बंद हो जाए, 9:35 होता है यार अब तो बंद कर ही देना चाहिए ना, अब कितना हो रहा है, ठीक है। और अभी मान के चलो यहीं कोई करोड़पति पार्टी बैठी होती और वो ऑर्डर लिखवा रहा होता, लिखो जी 1000 बंडल 2376, 500 बंडल 4076। अरे यार हम बंडल वाले तो बंडल बताएंगे ना यार, तो यार इस पर भी मेरा दिमाग तो कह रहे हो यार बताए। अरे लिखो भैया 100 शर्ट लिखो, ये 50 पीस इसके लिखो, जो टी शर्ट है और टी शर्ट लिखो, समझ में आया? 50 है, हाँ ठीक है साहब। और ऐसा मन करता और बोलता रहे और बोलता रहे, और वो कहता बाबूजी बस, अरे और बोलो ना, और देखो ध्यान दो वहाँ तुम्हारा माल खत्म हो गया होगा, अरे देखो पुराने स्टॉक खत्म हो गया। वो कहता नहीं जी पूरा है। अरे देखो यार चलो एक काम करो 50 ही वो डाल दो, देखो वहाँ कैसा इंटरेस्ट है, कैसे सुनता है, कैसे ध्यान देता है, वहाँ उसकी सुनता है, तुरंत कलम चढ़ाता है, तुरंत पैसे बताता है। और देखो वहाँ चेउपसम ज्ञान इतना अलर्ट रखता है कि उसने बोला ये पीस कितने का है, इसने बोला 38 रुपये 50 पैसे, इसके बाद 50 चीज़ों के और रेट बता दिए, तो वो 38 रुपये 50 पैसे मैंने पहले बताए तो भूलता नहीं है। होता है ना कभी कभी। तो वो जैसे वो सामने वाला दुकानदार कहता है भाऊजी आपने इसके पहले तो 37 रुपये बताए थे, नहीं 38 रुपये 50 पैसे बताए थे। बिल्कुल अलर्ट रहता है चेउपसम ज्ञान, समझ में आया? जो केबल वाले होते ना, इनके तो क्या 56 पैसे बनते हैं, 44 पैसे बनते हैं, समझ रहे हो? जैसे किसी का रेट बताएंगे तो इनके पैसे बनते भाई साहब ये 246 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा, तो अपन कहो जी 50 पैसे हटाओ जी, भाई साहब हटते नहीं है कि क्योंकि जी हमारे कैलकुलेशन से चलते, इसमें हमारा कोई मतलब नहीं। 20 पैसा आए तो 25, जैसे 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 कैलकुलेशन किसी और ने बनाई हो, बनाने वाला यही है क्यों होता है कि नहीं है? अभी आप नहीं समझोगे, व्यापार है हमारे टाइप का, तो उसमें क्या कैलकुलेशन भेज देते हैं लोग। जैसे हमारे बहन जी से कहते इसका कैलकुलेशन लो, 2 रुपये की लेबर, 5 रुपये का ये, 10 रुपये का कॉपर, 50 रुपये का PVC, ये हो गए हिसाब। इसमें 50 पैसे 25 पैसे कम हम कर ही नहीं सकते, ये तो कैलकुलेशन आपके सामने है, समझ में? ऐसा समझे? तो वहाँ अलर्ट रहता है ना ज्ञान। तो ज्ञान जब रोज तुम्हारी अलर्टनेस संयोगों में देखता है, पर द्रव्यों में देखता है, तो वो भी क्या करे, वो आत्मा की तरफ क्यों जावे, उसे क्या लेना देना तुमसे? तुम जहाँ भेजते हो वहाँ चला जाता है वो, और तुम यहाँ आ जाते हो। सो तुम यहाँ मंच, माला, माइक, समझ में आया, और गाना बजाना और पूजा और पाठ और क्रिया और भक्ति, इनके दीवाने रहते हो, तो वो समझ जाता है ये भी पर ही द्रव्य है। कुल मिला के है तो पर द्रव्य का ही दीवाना, स्वय द्रव्य तो आया ही नहीं है। आया क्या स्वय द्रव्य? नहीं आया तो अनुभव में कैसे आएगा भाई? अपने घर को देख बाबरे, अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, क्यों पर का दीवाना रे। क्यों? मिट्टी का तन, मिट्टी का मन, मिट्टी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। ये भजन मुझे बहुत पसंद है। क्या है? श्री गुरु कहते हैं कि तू अंदर विचार कर, तू रोज सुनता है कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता।
लेकिन तेरी श्रद्धा में निमित्त की दृष्टि नहीं टूटती। तू रोज सुनता है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा कार्य, मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसा रोज सुनने पर भी तेरी श्रद्धा में परद्रव्य का कर्तृत्व नहीं टूटता। इसका विचार कर, कहाँ गलती चल रही है। तो मैंने आपको विशेष ये बात बताई कि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी गलती है। तुम जो ज्ञान में मिथ्या ज्ञान को जगह देते हो, उस ज्ञान से मेहनत नहीं लेते, पर द्रव्य की मेहनत लेते हो, तो वो ज्ञान करे क्या भाई। देखो भाई, तुमने एक आदमी रख रखा, अब या तो उससे फैक्ट्री के काम करा लो या घर के करा लो, क्यों अरविंद जी। अब तुम मुझसे कहते हो जा मेरा टिफिन लिया, जा मुझे गर्म पानी लिया, जा मेरी चाय बनवा ला, जा एक काम कर वहाँ से जो है बच्चे को स्कूल छोड़ा, और बाद में शाम को कहते हो क्यों भाई तूने फैक्ट्री का क्या किया। वो कहा भाई साहब मैं फैक्ट्री का क्या करूं, आपने दिन भर तो मुझे घर में लगा रखा, इससे मुझे क्या लेना देना, फैक्ट्री पर रखा, फैक्ट्री का काम कर रहे। अरे भाई ये किसको भाषण दे रहे हो, तुम ही काम बताते हो और वो बेचारा काम करके आता है और फिर तुम उसको डांटते हो। हम ऐसे ही नहीं कर रहे, हम अपने ज्ञान को सारा परद्रव्य में लगा के रखें और फिर भगवान के सामने चिल्लाते हैं भगवान ये हमें सम्मिशन क्यों नहीं हो रहा, भगवान जी मेरी बिगड़ी क्यों नहीं बन रही। कहाँ से बनेगी तेरी बिगड़ी भाई है। और फिर वहाँ भगवान के सामने रोज नाटक करता है, वीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भान का उदय करो मम मिथ्यात्म का होए। कहाँ से होएगा भैया, ये भावना भाने से होगा क्या। जैन धर्म में भावुकता से धर्म नहीं होता, भावुकता तो बंध का कारण है, आश्रव भाव है, मोह भाव है, क्या है उसमें। और तू तो उससे अपने को बड़ा मानता है, तुझे भगवान को देख के आंसू निकल जाए, तेरी परिणति थोड़ी भीग जाए तो ऐसा लानता है कि आज तो मैं बड़ा धार्मिक हो गया, ऐसे पता नहीं क्या हो गया है। इनमें कोई धर्म है, ये बात भी समझ में नहीं आती। मैं क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी भाई। तो हम तुम्हें क्या समझा रहे थे कि तुम ज्ञान से मेहनत नहीं करवाते। ये सुबह तुम ज्ञान को जरा सा सुना के चले जाते हो और दिन भर उसे परद्रव्य के कार्यों में लगा देते हो। वो बेचारा करे तो करे कहाँ से वेद ज्ञान। तो हम करें क्या कि निरंतर ज्ञान को सूचना दो, निरंतर ज्ञान में अभ्यास करवाओ कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं। मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं। रोज घोषणा करो, दिन भर तत्व विचार करो, यही तो तत्व विचार है। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जड़ की क्रिया जड़ में होती है, मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। अहो उपयोग में उपयोग है, मैं तो ज्ञानमयी जीव तत्व हूँ, यही मेरी वस्तु है। ऐसा बार बार उसमें आनंद पूर्वक रुचि पूर्वक उस भेद ज्ञान की दशा को बार बार भाव, बार बार भाव, बार बार भाव, तब जाके कहीं ये आत्मानुभव का द्वार खुलता है, तब जाके कहीं श्रद्धा पे सूचना पहुंचती है और वो श्रद्धा पलटती है। ऐसे नहीं पलटती। देखो ये अपने यहाँ का तो किस्सा नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए आपको दे सकते हैं। अपने यहाँ की तो ऐसी बात नहीं है। हिंदू परंपरा का उदाहरण है, कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण। अपने यहाँ तो कुंभकर्ण मोक्ष गए। कुंभकर्ण की जो हिंदू परंपरा में कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, ठीक है। तो जब आपने रामायण देखी होगी ये हिंदू वाली, तो जब उसमें रावण का युद्ध होने के प्रारंभ होता है तो सब कहते हैं कि भैया कुंभकर्ण को जगाओ। समझ में आया, कुंभकर्ण को जगाओ, यहाँ बहुत मर गया, वो कुंभकर्ण सो रहा है। तो उसमें आपने कुंभकर्ण को जगाने का वो दृश्य देखा होगा, अगर आपको याद हो तो समझ में। तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए क्या इतनी उसके सामने में लेके जाते हैं, कोई उसके ऊपर पानी डालता है तो इतना बड़ी लंबी चौड़ी काया है उसकी, समझ में आया। तो उसे कुछ होता ही नहीं। कोई जाके ढोलक बजाता है तो वो उठता ही नहीं, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, समझ में आया। और फिर जाके बड़े 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 ढोल और पता नहीं क्या क्या, फिर उसके ऊपर पानी, क्योंकि उसके ऊपर आदमी चढ़ जाते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ में आया। तो जैसे वहां पर उसको जगाने के लिए ख्याल में आया कितनी मेहनत करी गई, ऐसी अपनी श्रद्धा सो रही है।
सो रही है माने यहाँ है आत्मा और यहाँ है परद्रव्य। तो श्रद्धा जो है उसका सारा ताकत, सारा मुंह इस तरफ है, परद्रव्य की तरफ, उसका पीछे की तरफ नहीं, किधर लगा है उसका तो। और यहाँ से ज्ञान उसको भेजता है, क्या मैसेज, कि भैया ये शरीर में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन वो इतने धीरे से भेजता है तो उस तक पहुँचता ही नहीं। इतने धीरे से मतलब सुबह आया, स्वाध्याय में सुना, तो स्वाध्याय में ही जाता है वो, थोड़ा सा मैसेज में। पूजा पाठ में तो जाता ही नहीं, खतरनाक बोल रहा हूँ। इसलिए किसी भी ग्रंथ में पूजा पाठ को धर्म का काम नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। कोई पूजा पाठ को परम तप नहीं कहा, केवल स्वाध्याय को ही परम तप कहा। और जो लोग हल्ला मचाते ना, बड़ी भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खड़े रहते हैं, भगवान को घंटों देखते रहते हैं, उनके दिमाग में क्या भरा पड़ा हुआ है कि भगवान को देखने से सम्यक दर्शन होता है। क्योंकि वो नंदीश्वर द्वीप में देव जाते हैं सुनील जी, और वे आकृतिम चैत्यालय देखते हैं और वहाँ प्रतिमाओं का देखते हैं। क्यों है? जहाँ 52 मंदिर जहाँ नरमन सो है, क्या है नहीं, और ऐसा और ऐसा ऐसा ऐसा। तो वे सोचते हैं कि देखो देवों को सम्मेलन हो गया ना, तो हम ऐसी प्रतिमा को देखते रहेंगे ना, यहाँ ऐसे करते रहेंगे ना उनकी तरह, तो हमें भी हो जाएगा। हमें ऐसा खूब करते हैं लोग, घंटों खड़े रहेंगे, आधा आधा घंटा भगवान को देखते रहेंगे। अरे भैया, भगवान को देखने से कभी सम्मेलन नहीं होता, घबराना नहीं। भगवान की पूजा करने से कभी सम्मेलन नहीं। तो सम्मेलन होता कैसे? जो देवों को, अरे उन देवों को होता है जिनने पूरा भव में देशना सुनी थी, तत्व सुना था, और वे देवगति में पहुंच गए, लेकिन सम्मेलन प्राप्त नहीं किया था, या सम्मेलन छूट गया था। हुआ तो था लेकिन छूट गया था। तो वे जीव क्या होते हैं कि वहाँ पर जब नंदीश्वर आदि की वंदना करने जाते हैं और वहाँ भगवान के दर्शन करते, तो उन्हें अपने पूरा भव की बात अवधि ज्ञान में याद आती है। क्या वो मैं ऐसे ही दर्शन कर रहा था और ऐसी वस्तु स्वरूप की बात आई थी, और मैंने वहाँ जाके फिर ऐसे कार्य किया कि मैं यहाँ देव हो गया और मैं अपना स्वरूप भूल गया, मेरा सम्मेलन छूट गया। तो बेजीव सम्मेलन ले लेते हैं। तो उनके कथन से ये कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि हो गए। वास्तव में हुए तो उसी स्वाध्याय से, निमित्त तो वही देशना बनी। वही देशना याद आई ना, ये मुनिराज के आहार देख के सम्मेलन। अरे आहार देखने से कोई सम्मेलन नहीं हुआ, आहार का सम्मेलन क्या संबंध है? फिर हुआ कैसे? लिखा तो है शास्त्रों में। अरे वो व्यवहार का उपचरित ऐसा कथन है कि वो सुअर था, या वो लोमड़ी थी, या कोई चिड़िया थी, ऐसे आते ना वर्णन कि मुनिराज का आहार देखा, उल्लू था। तो वे कैसे सम्मेलन होते हैं कि मुनिराज को देखा तो जाति स्मरण हो गया, वो पूरब भव का भव याद आ गया कि अरे पूरब भव में ऐसे मुनिराज मिले थे, ऐसे ही नग्न दिगंबर थे, और उनने मुझे भगवान आत्मा समझाया था, और मैं आराधना कर बैठा, उनकी बात सुनी नहीं, और मैं इसलिए उल्लू हो गया। तो वो देशना याद आई तो सम्मेलन हो गया। अंत समझ में आया कि नहीं? शेर के जीव को मुनिराज ने उपदेश दिया, तो उपदेश ही दिया ना, तो सम्मेलन हुआ ना। वो देशना, तो देशना माने स्वाध्याय। तो हम जब स्वाध्याय सुनते हैं तो स्वाध्याय में वो थोड़ा ज्ञान श्रद्धा तक थोड़ा हल्का मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा। फास्ट कोरियर नहीं है, पोस्टमैन वाला है, जा रही है धीरे धीरे। तो अब स्वाध्याय में भी तुम अगर द्रव्यानुयोग वाले शास्त्र छोड़ के वे शास्त्र सुनोगे जिनमें निमित्त की चर्चा है, जिनमें क्रिया कांड की चर्चा है, जिनमें एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता बताया जाता है, जो व्यवहार के कथन से परिपूर्ण चलते हैं, अगर वो चर्चा और सुनोगे तो उससे श्रद्धा पलटेगी कि वो और पुष्ट होगी। ये पुष्ट होगी कि त्याग करो, व्रत करो, नियम लो, ये करो, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं अब ऐसे करूँगा, अब मैं रोज़ 3 घंटे पूजा करूँगा, मैं वे नहीं खाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वे नहीं करूँगा। अरे देखो देखो उनके ऐसे परिणाम थे, तो वे वहाँ चले गए, मुझे अपने परिणाम सुधारने, अब मुझे किसी पर अपने भाव नहीं बिगाड़ने। यही तो सब करोगे। और सही बात बताओ, ये सब मान्यता, ये मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है कि सम्मेलन हो रहा है? मैं जड़ की क्रिया करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व को पुष्ट करती है कि सम्यक की ओर ले जाती है। चाहे तुम घर गृहस्थी के कर्ता बनो और चाहे पूजा पाठ भक्ति के कर्ता बनो, कर्ता दोनों ही मिथ्यात्व है।
तो मैं आपको क्या समझा रहा था, अभी मैंने सिर्फ एक शब्द पे व्याख्या करी, निमित्त और उपादान, कि अभी अपन दिन भर देखें तो हमें होश भी नहीं पड़ती कि हम निमित्त की दृष्टि से जी रहे हैं। आपको पूरे टाइम निमित्त निमित्त दिखता है, दिखता कि नहीं? सारे सुख का कारण कौन दिखता है? उपादान के निमित्त। बोलो, पैसा आ जाए तो और बढ़िया काम बन जाए, ये पार्टी मिल जाए तो बढ़िया हो जाए, ये बहुत बढ़िया मान लेती है, यार ये गजब की पार्टी है, ये तो गजब है, तो इससे तो काम बन जाएगा, या इस लड़के ने गलती कर दी, यार मेरी पत्नी बहुत बेकार है, यार इसने मुझे बहुत तकलीफ दी, ये मेरा लड़का मेरी सुनता ही नहीं। तो दिन भर में तुम्हारे ओट पाव है, उनमें कहीं पर भी तुम्हें दिखाई देता है होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, याद आता है? वो जो सुबह गा के चले जाते हो, तो एक गाने से क्या होगा कि बस गाते रहना और वो होता रहेगा। राग की पूर्ति और धर्म की संतावना के धर्म हो जाएगा, धर्म कल्पना के हो जाएगा। हम तो लगे हमारी तो कसाय मंद है, क्या होता है? अरे कसाय की मंदता से धर्म होता तो कब के मोक्ष चले जाते, क्योंकि कसाय की मंदता तो हर जीव की होती है। हम बिना सम्यक दर्शन के यहाँ तक आए ना, तो कसाय की मंदता की दम पे ही तो आ गए, समझ में आया? लेकिन सम्यक दर्शन के बिना चार गति में तो घूम सकते हो, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। आपको पता है, कल ही परसों में किसी को समझा रहा था, संसार को चक्र की उपाधि क्यों दी? संसार चक्र, सुनील जी, ये संसार चक्र रूप है। इसका अर्थ पता समझते हो गए? संसार में तुम्हारी कल्पनाओं में नया है, नया कुछ है नहीं। तुम्हें लगता है कि जी हवाई जहाज बन गए, पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है। अरे विमान की बात नहीं जी, हवाई जहाज थे भाई, आप समझ ही नहीं रहे। कुछ नया क्रिएटिव होता ही नहीं है संसार में। पंचम काल पहले कभी लगा होगा कि नहीं? तो पंचम काल ऐसे ही चला होगा कि अलग चला होगा? तो हर साल ऐसे ही चलता है, नहीं समझ में? अरे हर बार जो हुंडा अवसर पड़ी है, क्या है ये? और उत्सर पड़ी, हुंडा अवसर पड़ी और उत्सर पड़ी, यही है ना क्रम? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, बन, यही क्रम है ना? तो ये अनादिकाल से चल रहा है कि पहली दफे चल रहा है? अब अनादिकाल से चल रहा है, तो ये हवाई जहाज पहली बार बने होंगे कि अनंत बार बन गए और मिट गए? ये तुम्हें नया कुछ नहीं है। अरे भाई, तुम पंच परावर्तन पर विश्वास नहीं करते। पुद्गल परावर्तन है ना, तो पुद्गल परावर्तन का अर्थ है कि ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको तुमसे संपर्क नहीं हुआ हो। क्या अरविंद जी, ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं है जो तुम्हारे संपर्क में नहीं आया हो, तब वो पुद्गल परावर्तन। इतने प्रकार से जन्म मरण हो गया कि क्षेत्र परावर्तन के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां तूने जन्म नहीं लिया और मरण नहीं किया। क्या समझते हो उसका अर्थ समझते हो? नहीं समझते। इसका अर्थ पता क्या है? ये चटाई के खाने देख रहे तुम्हें, इस खाने में जन्म लिया, मरे, फिर दूसरे खाने में जन्म लिया, फिर मरे, फिर तीसरे खाने में जन्म लिया। ये समझ लो चटाई है पूरी एक क्षेत्र परावर्तन। उदाहरण के लिए इसके एक एक खाने में जन्म मरण, एक एक खाने में जन्म मरण करो, तब जाके वो क्षेत्र परावर्तन होता है। ऐसा क्षेत्र परावर्तन सोचो कितना बड़ा क्षेत्र है, और सब जगह जन्म मरण होना चाहिए, तब जाके वो क्षेत्र परावर्तन। काल परावर्तन, हर टाइमिंग जन्म मरण होना चाहिए। 12 बज के, हमें अपनी भाषा थोड़ी तुम्हें समझ में आ जाए, 12 बज के 1 सेकंड में जन्म मरण हुआ, फिर खत्म हो गए। फिर 12 बज के दूसरे सेकंड में जन्म मरण होगा, किसी भी काल में, चाहे यहाँ कितने ही आयु हो, तब जाके वो काल परावर्तन। पंच परावर्तन जीव ने अनंत बार करे हैं, लेकिन अपन को भी लगता नहीं है। अभी मैं कल रात में 2 बजे रात को, हमारे नीचे एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, तो रात को 2 बजे रोता है, उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। जब मेरे यहाँ भी बच्चे हुए थे मेरे, वो भी रोते थे, तब मुझे विकल्प आता था कि देखो कैसे जीव के दुख हैं, कैसे सिसक रहा है, बोल सकता नहीं, उसको कोई तकलीफ हो रही है, वो किसको बता सकता है। अब माँ को 2 बजे डिस्टर्ब लगता है, नींद आ रही होती है, वो थपकी मारती है,
सो जा सो जा, क्यों रो रहा है? उसे ना तो तुम्हारा सुनाई देता है, ना उसे कुछ समझ में आता है, बस उसे तकलीफ होती है। क्या कहा मैंने? और सुनो, उसे तकलीफ होती है, तो उसको कम से कम इतनी शक्ति मिली मनुष्य भाव में को रो सकता है। त्रियंच गति में तो वो भी शक्ति छीन ली जाती है। त्रियंच गति में रो भी नहीं सकते। तो ये गाय बैल भैंसों को इतनी तकलीफ होती है, रो नहीं सकते, चीख चिल्लाते हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। थोड़ा और नीचे चलो, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, उनकी शक्ति और इतनी छीन ली गई कि निरंतर जन्म मरण करते रहते, कष्टों में डले रहते हैं। उनका कष्ट कोई देख ही नहीं सकता सर्वज्ञ के अलावा। सर्वज्ञ के अलावा उनके कष्टों को कोई जानने वाला नहीं है। अरे प्रभु, तुझे कुछ खबर नहीं, ये अनंत भोग की श्रृंखला है। और अगर अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, क्या रुपया पैसे के पीछे भागता है, क्या इनमें सुख की कल्पना कर, क्या ये पुत्र, क्या स्त्री, क्या इनमें पागलपन। ऐसे तेरे तो 2-4 पुत्र हैं, 1 पुत्र है, लोगों के हजारों पुत्र थे और मर गए। क्यों? हजारों पुत्र वाले गए कि नहीं गए? 1 से 1 राजा महाराजा, जिनके पुत्र 1 से 1 बलशाली, 1 से 1 ताकतवर, चले गए। कौन रोकता है संसार? और तू इन पुत्र में ऐसा मोह करा जा रहा है, इनको करोड़ रुपए जोड़ दूं, इनको 10 करोड़ जोड़ दूं, इनको 50 करोड़ जोड़ दूं, मेरे लड़के की जिंदगी अब ऐसी हो जाएगी। तो ये भाव भी नहीं आता कि अरे मेरे लड़के को सम्मेलन नहीं होगा तो इसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। क्यों? अमेरिका जाने से जिंदगी स्वर्ग बनती है। लेकिन सही बात बताओ, अभी तुमसे ये कह दिया जाए, अभी कितने देश फ्री कर दिए मोदी ने? अभी बिना वीजा के उन देशों में जा सकते हो आप। 61 देश कर दिए, 61 हो गए, समझिए। तो ये सुनते ही कि दुबई में वीजा नहीं लगता, और दुबई की 10,000 की टिकट है, मात्र 10,000, आप दुबई जा सकते हो। क्या करें साहब, तुरंत देखो ना टिकट विकेट, करो ना जुगाड़। क्यों? अभी तो कह रहे थे अरे भाई, ये तेरी जो इच्छाएं रुकी हुई हैं, ये तेरा पुण्य का उदय नहीं है, ये तेरे खट्टे अंगूर हैं, इसलिए तू धर्म के नाम पर इन इच्छाओं को दबाता रहता है, उनकी असारता कहता रहता है, उनको क्षणभंगुर कहता रहता है कि वो इच्छाएं जोर ना मारे, क्योंकि जोर मारेंगी तो दुख देगी, और पुण्य पनले तो है नहीं। क्यों? जैसे गरीब बाप अपने बेटे को समझाता है, अरे बेटे पैसे में कुछ नहीं है, ये बड़े आदमी होते हैं ना, जो बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, इनके डायबिटीज होती है, इनके लड़कों में कोई ताकत नहीं होती, अपन तो देखो दाल रोटी खाओ और मस्त हो, है ना, ऐसा बेचारे को समझाता है। सही बात बताओ, यही है उसके अंदर श्रद्धान। श्रद्धान तो ये नहीं है, अंदर की भावना तो अभिप्राय में तो से भी आता है, काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं अपने लड़के को ऐसे कपड़े पहनाता, ऐसी स्कूल में पढ़ाता, ऐसे उसके बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था बनाता। अंदर अभिप्राय में तो वो है, अभिप्राय तो वो है, लेकिन बेटे को बोलता बिल्कुल उससे विपरीत है कि जो अभिप्राय में है वो क्यों नहीं बोलता, कि ये बोलेगा तो और ज़्यादा दुख बढ़ेगा, इसलिए उसको दबा लेता है और वो वाली बातें लेके आता है जिससे सेटिस्फेक्शन थोड़ा बना रहे। ये धर्म भी तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन देता है, और अधिकतर लोग इस धर्म में इसलिए लगे रहते हैं। आप समझ रहे हो? देखो, आप क्या समझते हो, आप सोचते हो मनुष्य बहुत समझदार है, कुछ समझदार बात नहीं। ये सब भीड़ का हिस्से हैं हम, भीड़ जहाँ भागती वहाँ भागते हैं। अभी देखो ना, रामचंद्र के दर्शन करने 5-5 लाख 6-6 लाख आदमी पहुँच रहा, और वो कह रहे साहब यहाँ स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, इतना आदमी नहीं आना चाहिए। अभी मोदी जी ने कल अपने पूरे मंत्रिमंडल से कहा एक भी मंत्री अयोध्या नहीं जाएगा, एक भी, क्योंकि बिल्कुल अभी वहाँ जाने लायक नहीं कुछ भी। तो तुम व्यवस्था बिगाड़ोगे, आम आदमी परेशान होंगे, और पैसा इतना आ रहा है कि बन नहीं रहा है। कह रहे हैं पैसा बन नहीं रहा है, क्योंकि यार 5 लाख 6 लाख आदमी जाएगा, एक आदमी 50-100 रुपये दे के आएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, है? क्यों हो जाएगा ना? क्यों? सच में न रामचंद्र प्यारे हैं, सच में ये जानते भी हैं कि रामचंद्र है क्या चीज। इन्हें अगर रामचंद्र इतने प्यारे थे तो वे अयोध्या में जाके पूजे जा सकते हैं, यहाँ कोई दूर है?
लेकिन नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा तो एक सिस्टम है, हमारा रिमोट किसी और के हाथ में दे रखा है हमने, और वो जहाँ जैसे दौड़ाता है, जहाँ जैसे इमोशनल करता है, वैसे होते जाते हैं। ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने जा रहा है भाइयों, आप लोगों को वहाँ पधारना है। आपकी व्यवस्थाओं को A1 क्वालिटी की व्यवस्था रखी गई है। इस बार AC रूम आपको मिलेंगे। आपको इस बार ऐसा पालना देखने मिलेगा, आपने ऐसा पालना कहीं नहीं देखा होगा। आप तुरंत चटक लगा के हाँ हम चलेंगे। नाम पहले लिखो साहब, हमारा लिखो। क्यों अभी आगे ना 1 मिनट में ये बाहर के झटके लगते हैं और ये सब भूल जाता है कि मुझे तो एकांत में तत्व विचार करना है, इस भीड़ में धर्म नहीं है। अरे मैंने इसके पहले 20 पंच कल्याणक देख लिए, क्या रखा वहाँ। रोटी के बारे में सोचते रहो, व्यवस्था के बारे में सोचते रहो, और कार्यक्रम के नाम पर क्या होता है, चकाचौंध, नाचो गाओ झूमो भक्ति, और क्या होता है, प्रवचन भी वहाँ विद्वान सही नहीं करते। वहाँ पे भी जनता इतनी सारी देखते हैं ना, तो वहाँ पे प्रवचन मूल तत्व नहीं आता, पर वो क्या है उस हिसाब से बोलते हैं कि सबके मतलब की कुछ बात आ जाए, ये नए जीव है उनको आ जाए, तुम्हारे मतलब की तो आनी ही नहीं है वहाँ। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वे तो स्थूल चर्चाएं होंगी, लेकिन फिर भी ये परद्रव्य का लुभाव, ये परद्रव्य की मस्ती, ये भीड़ भड़क का। क्यों मेला में क्यों जाते थे, मेला अरविंद जी खतौली में मेला होते थे ना, मेला में क्यों अच्छा चलता, मेले में मजा। कभी कभी ऐसा भी होता था मेले में कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे हमारे गांव में, और एक मेला लगता था संक्रांति भी नहीं दिनों लगता था, 10 दिन का मेला लगता था। अब कभी तो 5 रुपये 2 रुपये मिल जाते थे, कभी बिल्कुल नहीं होते थे, और मेला रोज का था 10 दिन का, तो हम बिना ही पैसे के चले जाते थे कि जा क्यों रहे हो, कि मजा आता था भीड़ देखने में। समझ में आया कि नहीं आया, धक्का मुक्की करने में मजा आता है। तो तुम्हें वो तो मूर्ख लगता है कि भाई धक्का, तुम क्या करने जा रहे हो, और तुम क्या करने जा रहे हो। वो तो बच्चा था, उसकी तो बेचारे की समझ नहीं थी, समझ में आता है। तुम भी तो इन पंच कल्याणकों में धक्का मुक्की करने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, मिलन समारोह मनाने जा रहे हो। क्यों, एक तुम्हारे खतौली वालों ने तो एक संस्था ही बना रखी, मिलन समारोह। क्या बना रखी, जैन मिलन समारोह। क्यों है, अरे धर्म तो मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, धन धन को साथी समझाता। रट गई है ये लाइनें, अंदर असर नहीं कर रही। जिसके श्रृंगारों में आएगा तो लेकिन रुचि पूर्वक, वास्तव में अंदर हृदय पूर्वक बार बार उसको सुनोगे, बार बार अभ्यास करोगे तो आएगा। खाली फुर्सत में हो इसलिए सुन लिया और बाद में छोड़ दिया तो आया हुआ चला जाएगा। समझ में आया। अरे भैया बहुत मुश्किल है ये आत्मानुभव, बड़े मुश्किल से, महाभाग्य से, परम सौभाग्य से तत्व चर्चा मिल रही है। मत गवाओ, ये भीड़ भड़क्का से दूर हो जाओ। कुछ नहीं रखा इन भीड़ भाड़ में भाई, क्या मिलता है, सिर्फ आपा धापी के अलावा, भागने के अलावा कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता है, किसको क्या मिला आज तक। मेरे पास तो एक आदमी ऐसा नहीं आया, न प्रमाण पत्र के रूप में मिला कि जिसने ये कहा हो हम फलाने पंच कल्याण में गए, सम्मेलन हो गया। बस भक्ति कर करके नाच कूद के आ गए। समझ में आया है। अरे वहाँ अपनी श्रद्धा को जगह जगह लुटाता रहता है, जगह जगह श्रद्धा को लुटाता है, क्योंकि आदत है ना, परद्रव्य की रुचि है ना, तो परद्रव्य में ही सब कुछ करता है। परद्रव्य कोई जोड़ता है और धर्म के नाम पर परद्रव्य कोई छोड़ता है। पता हमारी श्रद्धा ने कैसे समझ रखा है, हमारी श्रद्धा ने ऐसे समझ रखा है। कैसी है हमारी श्रद्धा, कि पहले परद्रव्य को जोड़ती है, फिर तुम्हें किसी ने सिग्नल दिया, अरे परद्रव्य से छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये धर्म है, तुझे छोड़ दी, वही धर्म होगा। लेकिन आत्मा को ग्रहण किया ही नहीं। कभी छोड़ने में जीवन गया, कभी जोड़ने में जीवन गया। अंतर आत्मा को समझने में तो कभी जीवन गया ही नहीं, उसे तो कभी समझा ही नहीं है।
यहाँ होते ही नहीं। और आज भी यहाँ हो, और जो लक्षण है वे भी यही दिख रहे हैं कि आगे भी यहीं रहोगे अगर भेद ज्ञान नहीं करा तो, तत्व अभ्यास नहीं करा तो। देखो भैया, एक लाइन बोली मैंने उपादान और निमित्त पे, कल बोलूंगा पुण्य और पाप पे। आज निमित्त उपादान पे दिन भर अभ्यास करना कि दिन भर में तुम्हारी निमित्त की दृष्टि कितनी रहती है और उपादान की दृष्टि कितनी रहती है। तुम्हें एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य करता धरता कितना दिखता है और अकर्ता कितना दिखता है। ये तुम आज दिन भर अभ्यास करना जागते हुए, तब तुम्हें कल का बेहोशी पता चलेगी। आज जागोगे ना तो कल कितने हम बेहोश थे ये पता चल जाएगा। आज जाग के देखना। आज के लिए आपको ये होमवर्क है, करके आना। सहजानंदी सोद स्वरूप